फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अक्सर लोगों को बड़ा मसला होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम अक्सर एक्स वाई एंड जी प्लॉट कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं, और स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि बेसिकली ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये है क्या चीज। लेकिन बहुत आसान है। कोई भी ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्स वाई एंड जी है। ये मैं खड़ा हूं, इस साइड पे मेरा एक्स है और इस साइड पे वाई है और इस साइड पे मेरा जी है। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पे अगर मैं शो कर दूं, देखें, ये है हमारे पास, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जी, और यहां पे एक ऑब्जर्वर कर रहा है। देखिए, यहां पे एक ऑब्जर्वर है और कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस तरह अंडरस्टैंड करना है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर भी हो सकता है, ये जो हम एक ग्राउंड पे खड़े हैं यहां पे भी हो सकता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी गाड़ी में आप बैठ के जा रहे होते, वही उधर भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या कोई रेड गाड़ी में आप जा रहे होते, वो रेड गाड़ी में आप है तो उधर भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसमें कोई मसला नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इजी है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस फ्रेम को कहते हैं कि या वो ऑब्जर्वर, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना ये बहुत आसान है। कब हो सकता है इनर्शियल फ्रेम? जब एक्सेलरेशन जीरो हो। किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जर्वर का अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है, इट मींस दैट दिस इज इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, मैं खड़ा हूं, अब मैं रेस्ट पे हूं, मेरा एक्सेलरेशन नहीं है, मैं किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। दूसरी बात यह है कि फर्ज कर ले, अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड से मैं इधर जा रहा हूं, मतलब आपकी जो स्पीड है, आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी अगर आप मूव कर रहा है, तो फिर भी आपका जो फ्रेम है इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। तो इसको अगर मैं लिख दूं तो कुछ इस तरह के, इन दिस फ्रेम the acceleration of an object is zero. It means that the object remains in state of rest
are moving with constant or uniform velocity. और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि द सिस्टम इन विच द न्यूटन्स फर्स्ट law of motion holds good. क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या चीज? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि द सिस्टम इन विच द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, that it is known as inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. So, in this frame of reference, the acceleration of an object is not equal to 0. मतलब यह है कि फर्ज कर ले एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो मोशन के साथ साथ इसकी एक्सेलरेशन मौजूद है. मतलब यह है कि ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो जाती है. वेलोसिटी इसके डायरेक्शन अगर चेंज कर ले तो तब भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है. तो इसको भी हम कह सकते हैं कि दिस इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर द एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0.